हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं शिवा सिंह आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ। 1 जुलाई से क्या क्या आज से आज 1 जुलाई 2021 है। आज से आपके जो आम आदमी है उसके जेब पे क्या क्या असर पड़ेंगे इन बदलाव से। जैसा कि आप लोग सेविंग अकाउंट सारे लोग यूज करते होंगे। आज के डेट में एसबीआई के पास इतना सारा कस्टमर है कि आपको पता ही होगा। एसबीआई एक बहुत बड़ा बैंक है हमारे इस इंडिया का। तो आपको इस सब ये बात पता होनी चाहिए कि एसबीआई के जो चेक्स हम लोग यूज करते हैं या उसके जो एसएमएस अलर्ट आते हैं उन सब चीज़ों के, या हमने कभी एटीएम से ट्रांजैक्शन करनी होती है, उन सब के चार्जेस भी लगते हैं। अभी तक कि आप जब अकाउंट खोलते थे तो आपको 10 स्लिप्स वाली एक चेकबुक फ्री में दी जाती थी, वो वेलकम किट के तौर पे। बट आज से उस चेकबुक को भी पेड कर दिया गया है और एसएमएस अलर्ट भी आपका महंगा होने वाला है। और आप जो एटीएम से विड्रॉल करते थे, जैसे किसी को 200 रुपये चाहिए तो गया एसबीआई के एटीएम में विड्रॉल कर लिया, लो जी 200। अब वो उसकी भी लिमिट बाउंडेशन लगा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए इन सब बातों पे विस्तृत में हम जानेंगे। उससे पहले आपको मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और एक और मुख्य बात जो इस वीडियो की है कि अभी तक सारे लोगों, पिछले हफ्ते मैंने काफ़ी सारा वीडियो देखा या फिर लोगों को ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, बट वो ये बता रहे हैं कि आईटीआर पे दुगना टैक्स लगेगा। वो क्यों लगेगा, कुछ किसी ने नहीं बताया आपको कि क्यों लगेगा। ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो में बने रहें आप लास्ट तक। मेरे इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्यों और वो किसको अप्लीकेबल होगा, कि किसका टीडीएस जो है कि डबल कटेगा। तो आइए इन सब बातों पे जानें हम। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई हो गया और कैनरा बैंक हो गया और पीएनबी हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक हैं जिन्होंने अपने काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन बदल दिए हैं। उनके साथ साथ आपका एलपीजी सिलेंडर जो है कि महंगा होने वाला है, और ड्राइविंग लाइसेंस हर एक व्यक्ति की नीड होती है। और ड्राइविंग लाइसेंस में क्या किया है कि रूल अपना सारा बदल दिया। तो इन सब बारे में जानेंगे हम विस्तृत एक एक करके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एसबीआई ने अपने बैंकिंग सेवा में क्या क्या रूल रेगुलेशन चेंज किए हैं। तो जैसा आप ये जानते हैं कि एसबीआई एक भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसने कि अपने कस्टमर्स के लिए कुछ पेड स्कीम्स लाया है। जैसे कि आपको वेलकम किट के तौर पे दी जाती थी जो चेक बुक, उसमें 10 स्लिप्स होते थे, अब वो पेड हो गई हैं। 10 स्लिप्स 50 रुपये की अब मिलेंगी आपको, प्लस जीएसटी उस पर देना पड़ेगा। वैसे अगर हम देखेंगे तो एक आपका चेक होता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि एक चेक गलती हो गया उसको फाड़ के फेंक देते हैं, 2 चेक गलती हो गया, लेकिन अब उनको फाड़ के फेंकने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ये चेक बड़ा एक पेड चेक है, फ्री वाला तो है नहीं। अब उसकी कीमत होगी है 5 रुपये प्लस जीएसटी। अगर हम 20-25 पेजों वाली लेते हैं तो 125 पेजों की लेते हैं तो 75 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसे ही जितने पेज होंगे उतने इंटू 5 करके आप निकाल सकते हो कितने रुपए का आपका चेक पड़ेगा। ये तो रही चेक के बारे में बात। अब आते हैं एटीएम से विड्रॉलेशन के बारे में बात करने। जैसा कि आप जानते थे कि अभी तक एसबीआई जो है कि जो एसबीआई का एटीएम था, एसबीआई के एटीएम कार्ड जो थे, एटीएम में जाके स्वैप करके आप 2 या 3, 4, 5 बार जितने मर्जी बार निकालते थे, कोई चार्ज नहीं कटता था। लेकिन आज से क्या हो गया कि अब वो 4 बार आप स्वैप करेंगे फ्री रहेगा, 5वीं बार आपका पैसा कटेगा, वो भी 15 रुपये, पूरे 15 रुपये आपके अकाउंट से काटे जाएंगे प्लस जीएसटी। तो ये एक एसबीआई को भी पता है और एक आम नागरिक को ये बात पता होनी चाहिए कि वो पैसा आपके अकाउंट से काटेगा, जो कि आम आदमी के सीधा जेब पर असर होगा उसका। अब वो कैसे, किसी को मान लो एक महीने में 5 बार विड्रॉल करना पड़ गया तो अब वो 15 रुपया एक्स्ट्रा देगा एक विड्रॉलेशन पे। तो आप ये समझिए कि ऐसे कितने कस्टमर होंगे जिनको कि 4 बार से ज़्यादा यूज करना पड़ेगा एटीएम कार्ड। तो आप समझ सकते हैं कि अब बैंकों ने क्या क्या रूल रेगुलेशन कर दिए हैं।
अब लोग कतराएंगे अपने बैंकों में खाता में पैसा रखने से। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ये सोचना चाहिए कि एक आम नागरिक कैसे करेगा अपना इतना। आज ये इस कोरोना दौर में एक आम नागरिक को खाना तक नसीब नहीं हो रहा, किसी की नौकरी नहीं की, फिर अब बैंक अपने रूल रेगुलेशन बदल रहा है। अभी आप पीएनबी की बात उठा के देखते हैं, अब पीएनबी में क्या क्या रूल रेगुलेशन चेंज किए। पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पीएनबी, जो कि अपने सेविंग कस्टमर को इंटरेस्ट रेट जो देता था 3.85 कुछ समथिंग था, जो घटा दिया गया है। अब वो 3% या 3.5% अप्रॉक्स कुछ कर दिया गया है, जो कि आप लोगों के कमाई के पैसों को और भी कम ब्याज दिया जाएगा। और उनका जो है कि भारत सरकार के बजट में मतलब अपना वो एक तरह से बैंक ने ये रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात। दूसरी बात, सिंडिकेट बैंक जो आपकी विलय हो गया था केनरा बैंक में, अब उसके आज से जो है कि आईएफएससी कोड कंटिन्यू नहीं रहेंगे। अब उस आईएफएससी कोड की वजह अब उस आईएफएससी से आप जो है कि ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि पहले आज से पहले हो जाता था, लेकिन आज वो डेडलाइन ख़त्म होगी। आज से जो है कि एक आपका नया आईएफएससी कोड जो कि केनरा बैंक इशू करेगा, वो आप अपने गूगल से भी देख सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी हो अभी, तो आप अपने गूगल से भी चेक कर सकते हैं, अपने ब्रांच का नाम डाल के, प्लस वो आप वहाँ पे डाल देंगे कि आईएफएससी कोड, वो वहाँ पे आपको गूगल दिखा देगा कि क्या आईएफएससी कोड आपका नया है। या तो आप बैंक में जाके अपना पासबुक चेंज करा लेंगे तो उस पर आ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हर महीने जो पेट्रोलियम कंपनियां होती हैं वो अपने डीजल पेट्रोल के साथ साथ गैस के रेट में भी कुछ बदलाव करती रहती हैं। तो इस बार भी अब आपका सिलेंडर जो है खाना बनाने का सबसे बड़ा साधन जो है कि आपका वो भी अब महंगा होने वाला है। तो इसको नज़र रखिएगा कि इस महीने देखते हैं कितने रुपए की कीमत बढ़ के आएगी। तो कल इसका रेट का क्लेरिफिकेशन जो है कि आ जाएगा। और अब आते हैं सबसे बड़ी बात जो है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के रूल रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। जैसा कि आप लोग पहले क्या होता था कि आप फॉर्म भर के आरटीआर ऑफिस आरटीओ ऑफिस जाते थे, वहाँ पे क्या होता था, आपका परीक्षण होता था, पेपर होता था, उसके बाद आपको एक टेम्पररी लाइसेंस दिया जाता था, वो वैलिड 6 महीने के लिए होता था, जिसको लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं। अब वो आपको घर बैठे बैठे ही हो जाएगा, आपकी परीक्षा भी घर बैठे हो जाएगी, किसी साइबर कैफ़े से हो जाएगी, या तो फिर आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, मोबाइल से, पीसी से, किसी से भी दे सकते हैं आप जो है कि उसकी परीक्षा। उसके बाद अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल का आपके पास मार्कशीट या फिर उस संस्था द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट आपके पास हो, उस सर्टिफिकेट के आधार पे आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। जिसके पास अगर नहीं है वो जल्दी से बनवा ले, ताकि उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और घर बैठे बैठे अपना लाइसेंस बना सकें। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो मेरे इस वीडियो का सबसे मेन मुख्य पॉइंट है, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि पिछले हफ्ते से काफ़ी मतलब कि ट्रेंडिंग पे चल रहे थे ये वीडियो की ITR आज से डबल हो जाएगी, ITR पे TDS डबल हो जाएगा। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने गलत चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सही गलत सब, जिसको जितना पता होता है वो उतना बताता है जी। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है कि आज इसकी तारीख जो कि ख़त्म थी, अंतिम तारीख थी, वो बढ़ा दी गई है। दूसरी बात, जो TDS डबल कटने की बात है, ये बात सच्ची है, लेकिन इस बात के पीछे एक लॉजिक है जो कि किसी वीडियो में आपको नहीं मिला होगा। इस वीडियो में आपको वो लॉजिक मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या लॉजिक है। ITR हम फाइल करते हैं, ये हमारे पिछले साल की जो है पूरी कमाई, उस कमाई का हम लेन देन जो भी हमने किया होता है, कितने खर्च किए हैं, कितना हमारे पास सेव पड़ा है, उसका सारा लेखा हम देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कैलकुलेट करता है अपना TDS। तो जैसा कि और जो TDS डबल कटने की बात है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के बेस में है। उन्होंने अगर पिछले 2 सालों की ITR नहीं पे की हुई है तो उनका जो है कि TDS जो है कि जितना भी होगा उनका मतलब डबल कटेगा। अगर 2% है तो 4%, 2.5% तो 5%, 1% तो 2%, ऐसे जितना भी होगा उनका मतलब डबल कटने लगेगा TDS। ये है सबसे बड़ी बात इस वीडियो की। और आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।